अवैध कार बाजार पर गरजी जेसीबी दुकानें ध्वस्त। वहीं जनपद रामपुर में विकास प्राधिकरण ने सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित एक कार बाजार को ध्वस्त कर दिया। कार बाजार बिना नक्शे के तैयार किया गया था। कार बाजार के अलावा एक दुकान को भी आरडीए ने ध्वस्त कर दिया। वहीं विकास प्राधिकरण की ओर से शहर में कराए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ मुहिम छेड़ी गई है। इसी क्रम में डायमंड सिनेमा रोड पर अमीर अहमद व शरीफ अहमद की 650 गज जमीन पर कार बाजार के साथ ही एक दुकान का निर्माण कराया गया था। इस बाजार का मानचित्र पास नहीं दिखाया गया था। इसको लेकर आरडीए की ओर से पूर्व में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था, जिस पर ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के बाद आरडीए की टीम डायमंड सिनेमा रोड पर पहुंची, जहां टीम ने जेसीबी के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी। जेसीबी के जरिए कार बाजार व एक दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है। इस दौरान पुलिस बल भी मौजूद रहा। टीम में अवर अभियंता अयोध्या प्रसाद व हरिओम गुप्ता के साथ ही पुलिस बल भी मौजूद रहा। आरडीए की कार्यवाही से खलबली मची रही। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिलाधिकारी के नेतृत्व में महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जनपद में किए जा रहे अभिनव प्रयासों में ग्राम पंचायत स्तर पर महिला जनसुनवाई कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। महिला जनसुनवाई के दूसरे चरण में विकासखंड चमरौवा की 92 ग्राम पंचायतों में महिला अध्यापक के नेतृत्व में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से उनके स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बातचीत की गई। मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने ग्राम पंचायत पहाड़ी स्थित विद्यालय में आयोजित महिला जनसुनवाई में पहुंचकर उन्हें जागरूक किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपनी समस्याओं पर खुलकर बातचीत करें और उन्हें उनके हक की सभी ज़रूरी सुविधाओं की उपलब्धता हो। इसके लिए महिलाओं में पर्याप्त जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है। नोडल अधिकारी के रूप में अध्यापिकाओं ने महिलाओं को परिवार नियोजन से परिवार की समृद्धि के महत्व को बताया तथा स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा के दौरान सैनिटरी पैड के प्रयोग करने के प्रति भी जागरूक किया। एक स्वास्थ्य माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है और स्वस्थ माँ बनने के लिए किशोरियों का बेहतर स्वास्थ्य होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए किशोरियों को विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं की समस्याओं पर भी चर्चा हुई तथा उनके अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया गया। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत नुमाइश ग्राउंड पनवड़िया एवं विकासखंड परिसर बिलासपुर में किसान मेला गोष्ठी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं जनपद रामपुर में पनवड़िया स्थित नुमाइश ग्राउंड में आयोजित किसान मेले में 17 कृषकों को विभिन्न योजनाओं में कृषि विभाग द्वारा 1.02 करोड़ के अनुदान स्वीकृति पत्र दिए गए। पनवड़िया स्थित नुमाइश ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी अनंजनी कुमार सिंह द्वारा कृषि उत्पादों के विपणन की उत्तम व्यवस्था, कृषक एफपीओ अलसी की खेती, अन्य कृषि योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने कृषकों को खेती के विभिन्न तरीकों को अपनाकर अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। एफपीओ के रूप में किसानों द्वारा संगठित होकर खेती करके उसके वास्तविक लाभ को प्राप्त करने की दिशा में किए जा रहे कार्य के बारे में भी जिलाधिकारी ने किसानों को बताया। जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अभय गुप्ता द्वारा कृषकों के हित में संचालित सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मेले में पूर्व महानिदेशक भारत सरकार डॉक्टर धर्म सिंह द्वारा जैविक खेती, कृषि की बेहतर विपणन व्यवस्था, सुपर फूड की खेती, मधुमक्खी पालन एवं औषधीय पौधों की खेती के बारे में जानकारी दी गई। मेले में कृषकों को नवीन कृषि तकनीकी की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग, गन्ना विभाग, उद्यान विभाग, सहकारिता विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, इफ्को, कृषक एफपीओ, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य कृषक समूह के साथ साथ कृषि निवेश विक्रेताओं और कंपनी प्रतिनिधियों द्वारा स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के निर्देशन में पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों के गांवों में जाकर की जा रही है शांति समिति की बैठक। वहीं जनपद रामपुर में पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारियों द्वारा आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने अपने थानों क्षेत्रों के गाँवों में जाकर लोगों के साथ शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठकों के दौरान लोगों से चुनाव में आने वाली समस्याओं के बारे में बातचीत की गई तथा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सहयोग की अपील की गई। किसी अप्रिय घटना की आशंका या कोई विवाद होने पर तुरंत पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने हेतु बताया गया। उक्त आगामी चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था को कायम रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से दंड प्रक्रिया
संहिता की धारा 116(3) के अंतर्गत पाबंद की कार्यवाही की जा रही है। आदेश के उपरांत यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आदेश की शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके विरुद्ध आदेश में उल्लेखित धनराशि का बतौर जुर्माने के रूप में जब्तीकरण की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही साथ अन्य कठोर कानूनी कार्यवाही किए जाने के संबंध में भी सचेत किया जा रहा है।